हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबकी चहेती अनुप्रिया गोयनका। अनुप्रिया, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्रिमिनल जस्टिस के लिए। सीजन वन का जो आपका कैरेक्टर जो था वो ग्रेजुएट होके सीजन टू में जो आया है, प्लीज कुछ बताइए उसके बारे में, क्या रिएक्शन रहा, प्लीज बताइए। अभी तो रिएक्शन पता चलेगा। आई मीन पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द सेकंड सीजन behind closed doors, as we call it. It's the second installment, and this is a completely new case, a completely new story. Very few characters like that of Pankaj sir, Madhav Mishra के जो कैरेक्टर है उनका, मीरा निखत हुसैन का, और एक हमारे पॉप है तालियान करके, और मीता वशिष्ठ मैम, बहुत हम्म। थोड़े से कैरेक्टर्स गए हैं। और हम लोग अब एक नए केस के साथ वापस आए हैं। दिस इज अ केस इन्वॉल्विंग अ फीमेल अक्यूज्ड, एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी जो मुवक्किल है वो कुछ बोलती ही नहीं है, तो हम लोग काफी दिशाहीन है। एंड निखत पहले से अब ज्यादा मेच्योर हो गई है एज ए लॉयर। राइट। थोड़ी ज्यादा चीजें समझने लग गई है। शी इज मोर फंक्शनल नाउ, लाइक अभी भी उतनी राइचियस है, काफी इंटेग्रिटी है उसमें, लेकिन अब वो प्रैक्टिकली भी संभालना जानती है चीजों को। और उसकी जो एक फीमेल इंस्टिंक्ट्स हैं वो हम्म। बहुत काम आती है इसमें, वो एक एक रास्ता बनाने के लिए। and that's what she is able to crack the case with Madhav sir for, because of her instinct, because of understanding uh, women better, and also because उसकी personal life में भी हम जानते हैं एंड उससे काफी कुछ पता चलता है कि उसका बचपन कैसा रहा होगा, एंड व्हाई इज शी द वे शी इज। तो काफी सारी चीजें हैं इसमें। आपने कहीं पे ये भी कहा कि पंकज त्रिपाठी सर आपके हिंदी ट्यूटर बने थे इस सीजन के। तो दोबारा उनके साथ जी, काम करके कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस था, प्लीज बताइए। बहुत अच्छा रहा। पंकज सर के साथ मिलना, बातचीत करना, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ मी बीइंग पार्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। एक्चुअली फर्स्ट सीजन में भी हमारा जो हमारी केमिस्ट्री थी बहुत अप्रिशिएट की गई थी, सबने बहुत जी। पसंद किया था मिश्रा निखत हुसैन की केमिस्ट्री को। और रियल लाइफ में भी हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग रहती थी मेरे लिए, बिकॉज ही इज सच एन अमेजिंग सोल टू बी अराउंड। वो एक एक कामिंग इफेक्ट देते हैं। आई एम ऑलवेज हैप्पी अराउंड हिम, और उनसे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं इन बिटवीन टेक्स, जो शायद ही मतलब हमारे पर्टिकुलर कैरेक्टर से लेना देना ना हो, पर जिंदगी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, क्राफ्ट के बारे में बहुत तरह की बातें होती हैं। तो हाँ, हिंदी मतलब सर की हिंदी इतनी अमेजिंग है ना। या। और वो ऐसे ऐसे वर्ड्स का इतनी आराम आराम से इतना उनका यूज कर लेते हैं नॉर्मल डे टू डे भाषा में, कि एक सेकंड सोचना पड़ता है कि ओ ये वर्ड है। एंड बहुत प्यारे वर्ड्स हैं वो उनके मीनिंग। या। जैसे कई बार एक वर्ड इंग्लिश में आपको मिल जाते हैं, बट बिकॉज हम हिंदी में इतना बोलते नहीं है, तो ट्रू। हम लोग को समझ में नहीं आता कि अच्छा इसका हिंदी का वर्ड क्या होगा। वो बहुत प्यारे वर्ड्स बोल देते हैं, तो अपने आप ही ट्यूटर बन गए वो हमारे। और काफी लोगों ने ट्वीट भी है कि जब सीजन वन आया था ये किया था कि एक अलग से स्टैंड अलोन या जो एक आपके कैरेक्टर पे एक अलग सीरीज होनी चाहिए। उसके बारे में क्या लगता है? Really? I mean, I don't know. Let's see. Maybe in sometime in future, if God willing, and if applause in BBC and Hotstar feels so, why not? Because it's their character. I would love to be a part of it. I'm very close to Nikhat, and I think there is so much to explore, because we haven't really seen a female lawyer's journey राइट। so far on on Indian television or on Indian entertainment. एंड उनकी क्या ट्रायल्स होती हैं, अंदर से कैसा उनका माहौल होता है लीगल सिस्टम में। इज देयर अ बायस टुवर्ड्स देम एज वेल, एज फीमेल लॉयर्स उनकी क्या साइड, एक उनका सोचने का एक तरीका कैसा होता है। आर दे श्रूड, आर दे वेरी राइचियस, आर दे मोर इमोशनल एज कंपेयर टू द मेल काउंटर पार्ट्स। ये सब हमने कभी देखा ही नहीं है, राइट? तो मेरे भी बहुत सारे सवाल थे जब मैंने निखत का कैरेक्टर चूज किया था फर्स्ट सीजन में और सेकंड सीजन में। तो इनफैक्ट इन द सेकंड सीजन आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ फीमेल लॉयर्स, बिकॉज़ दिस इज अ वुमेन अच्छा। ओरिएंटेड केस, एंड आई वांटेड टू नो कि अगर आगे आपके यहाँ सामने एक फीमेल अक्यूज्ड होती हैं, तो डू यू गेट बायस्ड, एंड आप क्या हरदम कोशिश करते हैं जानने की कि उनके क्या उनकी क्या
सिचुएशन थी, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया, या फिर यू अप्रोच देम प्रैक्टिकली एज यू वुड any other accused per se, Hmm. and whether you get emotional about your client, whether you get judgmental as women, whether the right and wrong of it is as important. So there are so many questions. I think, yeah, I mean, if the second season aata hai, I would love to, as in if there is a series on Nikhat, I would love to be a part of it. बट 2020 सबके लिए काफी टेंशन वाला साल था, लेकिन आपके लिए बहुत टचवुड बहुत अच्छा साल रहा. इट स्टार्टेड विद असुर, आश्रम सीजन चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड नाउ क्रिमिनल जस्टिस. तो मतलब चौके पे चौका, छक्के पे छक्का था मतलब. तो रिएक्शन कैसा रहा असुर एंड आश्रम के लिए? बहुत अमेजिंग रहा. Asur is a series even I'm very proud of. Yeah. Because I'll say it's one of those rare series जहाँ सब कुछ इकट्ठा साथ में आया, with performances, writing, production. Of course, the direction only is the captain of the ship here. Also, Gaurav has done such a fantabulous job in the writing, and the BGM and everything was just put together so well. There were very little to none loopholes in such a thriller, and the performances were amazing. So I'm very proud of it as a series, and I think वैसा आइडिया अभी तक नहीं एक्सप्लोर किया गया था, तो सबने उसको बहुत पसंद किया. हम लोग जानते थे कि इट विल बी स्पेशल, बट इस तरह का रिएक्शन मिलेगा, इतने टाइम तक मिलता रहेगा. फॉर मंथ्स ऑन एंड असुर के लिए मैसेजेस और congratulatory messages और सबके लंबे लंबे पोस्ट आते थे. They used to really take time in writing down things, and I think that was also very special कि audiences हर चीज नोटिस कर रही हैं. Right. अब वो खाली performances नहीं देखती हैं actors की. They see how the concept has been put together, कैसा direction हुआ है, कैसा BGM था, कैसा technically camera work था. They actually comment upon these things, which is very interesting for me. And Ashram for me is Prakash Jha. Like, Yeah, it was like a massive box office hit, कह सकते हैं, masses hit. Yeah, totally. I mean, wherever I'm going these days for the past 1.5-2 months, everybody has been talking about Ashram. They stop me to talk about it, and they keep asking. अभी मतलब पहले first season जब आया था, जब first part आया था, तो हम लोगों को रोक रोक के पूछा जाता था. When we used to go for walks, कब आने वाला है, और अब आश्रम 3 के बारे में पूछा जा रहा है. तो yeah, it really well. Is it, I think we could easily say that in terms of OTT platforms, you are a superstar out there, because आपने टचवुड मैक्सिमम आपकी किया 90% या 99% जो भी आपने सीरीज की है वो सारी की सारी हिट एंड सुपर हिट रही है. फाइनल कॉल, अभय, असुर, क्रिमिनल जस्टिस, आश्रम, एवरीथिंग टचवुड हैज वर्क. तो कैसा लगता है उसके? एंड सीक्रेट गेम्स ऑफ कोर्स. काफी अच्छा लगता है. I'm glad that I've been a part of these series where the concepts have been very novel. They've been put together very well, and I think it's always a team effort. It's never just one person. तो सबने जो साथ में आके काम किया है, चाहे directors, actors, and the writers, and the makers of course. So सबका काम इन सारे ही projects में काफी collaborative रहा है. And फिर लगता है कि हाँ, जो भी hard work गया उसका फायदा निकला. The audiences appreciated it, and confidence भी आता है कि maybe I'm able to choose scripts right, maybe I'm able to associate and connect with good content, and different one. Appreciated, yeah. And I'm glad that सब में कुछ काम अलग ही है, look wise भी, feel wise भी, character wise भी. Every work is different from one another, so I'm very happy about that aspect. लेकिन अनुप्रिया, जब आपने शुरुआत की थी OTT प्लेटफॉर्म की, तो उस वक्त इट वाज वेरी हाईली इन्फ्लुएंस्ड विद दोस माफियाज एंड अगेन न्यूडिटी एंड दोस एलिमेंट्स. उनका काफी एक ये था, but still you managed to make your mark and select right subject. How tough was that time for you when you look back? Honestly, I think all those sort of decisions keep going on even today. It was as tough then as it is today, if not anymore per se, because उस तरह का exactly
बहुत ज्यादा स्लीजी कंटेंट कभी मेरे पास आया नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके. कभी कभी आता है, इट्स अ वेरी सिंपल डिसीजन कि वो नहीं करना है. देयर इज नो टू ways about it. It becomes a little tricky if you know the makers, जी. and then you have to turn it down. That's a little tricky. But apart from that, I think everybody appreciates, your sense of choice and your right to choice. And if we try, coming on a common ground, and people appreciate an honest opinion. So that way, but abhi bhi ek, you obviously will end up saying no to far many more things than you say yes to. And that decision making is always tough, because at the end of the day कभी कभी होता है कि actors बहुत amazing हैं, Correct. The production is great, and you know that the script has good potential, but maybe your role isn't as much, or maybe your role is amazing, but the script is not really, giving you that kind of a kick. So then those are the tougher, ones to let go of, where you can see so much scope, but then as an instinct, you know that this is not really well. जो easy decisions होते हैं, मतलब from the outside only you know कि हाँ ये तो is not something you want to associate with, and those are simple ones. भैया आपके कुछ फैंस हैं, ये पूछना चाहते हैं सबसे पहले तो ऑफ कोर्स यही असुर 2 एंड आश्रम सीजन 2 के बारे में क्या हो रहा है? काम हो रहा है. कुछ बताइए. राइटिंग चालू है जोरों से, और असुर आई थिंक हम लोग मार्च तक पक्का स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं. इट्स बीन रिटन वेरी वेल. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सीजन. I think at least on paper, it's far more intense and gripping than the first season also, which is quite something. And Ashram 2, Prakash Jha के साथ वापस काम करने का मौका मिलेगा मुझे, तो even I'm very excited. And हमारा जो एक सारा जो actors का group बना है ना, we become extremely close and fond of each other. It's like one big family, the crew and the cast, as well as obviously the. So yeah, we are as excited as the audiences are to start shooting, and I think वो भी अप्रैल तक चालू हो जानी चाहिए. वाह. आपको हमने फिल्मों की बात करें तो टाइगर जिंदा एंड वॉर जैसी ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्मों का हिस्सा आप रही है. एंड वी हैड वंस, बहुत पहले हमने इस पे भी बात की थी दैट यू शुड डू एक्शन फिल्म्स बिकॉज यू हैव दैट एंटायर लुक्स एंड एवरीथिंग, समथिंग लाइक लारा क्रॉफ्ट और समथिंग लाइक दैट. तो सबसे पहले तो ये कहिए कि ये दोनों फिल्मों का एक्सपीरियंस कैसा था, और फैंस ये जानना चाहते हैं कि टाइगर 3 एंड वॉर 2 जैसी एक्शन फिल्मों में आप फुल फ्लेज एक्शन रोल करते हुए दिखाई देगी क्या? प्लीज राइट इन मैसेजेस ना, बोलिए मेकर्स को कि मुझे एक फुल फ्लेजेड एक्शन रोल मिले तो मैं जरूर निभाना चाहूंगी उसे. आई एम आल्सो वेटिंग फॉर दैट. In fact, I got very inspired after seeing Hrithik and Tiger in War, and उनका जो dedication होता था as performers, as actors, I was really thrilled after watching them, and I was very gung ho कि अब तो मुझे सीखना है, ये सीखना है, एक्शन करना है. But then lockdown happened. I think couple of months of that. But no, I'm really hoping I get to do some full-fledged action role, and I know that I will kick ass there. But and Tiger 3 क्या can you see? कुछ खास पता नहीं. Tiger 3 के बारे में भी मुझे खास पता नहीं. I don't think I can be a part of Tiger 3 because my character ended in the first, the second installment. No, I was playing a different story, so most probably this time they will come with a new case. So I don't think that I can be a part of that. If yes, wow, it's a project very close to my heart. And War, I really hope I get to collaborate with YRF and Hrithik and Tiger. Yeah, YRF is like heart. So I hope I'll get to work with them again. एक टैग आपके दिया गया है जो थोड़ा नेगेटिव टैग है, और वो ये है कि आप थोड़ी कंजूस है व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टिंग फिल्म्स. तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है? ये टैग कहाँ से आ रहा है मुझे पता ही नहीं है. I have no idea. Why would any actor be कंजूस in selecting films? It started with Amir Khan. Amir Khan was known as the original कंजूस, and he used to accept कि हाँ मैं थोड़ा कंजूस हूँ, मैं थोड़ा ये हूँ, मैं 10 फिल्मों में से एक फिल्म साइन करता हूँ. तो this started with Amir, but अब I don't think there is any matchup there, and I don't know where this tag is coming from also. Really, honestly, I just anything that I do, I want to be happy and kicked about it. That's all. I need to believe in the project.
or in the makers, there has to be a gut instinct that kicks in and says, okay, this is the reason why. Sometimes it can be just the director, sometimes it can be the actors you're working with. And more often than not, it mostly should ideally be the entire project with, your role, your script hai, jo team hai, jo collaborate kar rahi hai, and the production. So all these things matter. And as I said, I'm very kicked about doing independent work also now. Like I've been reading a lot of scripts this past 1 year, and there are some great filmmakers out there who have a voice. They want to say something, and I'm quite thrilled with the different concepts that are being developed. So I'm hoping to do independent films as well, or mainstream cinema, everything. Why will I be confused? और कुछ फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आप बिग बॉस में अगर मौका मिला तो आप जाएगी बिग बॉस में? इस साल का इस सीजन को आप देख रहे हैं, आपके कोई दोस्त है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने बिग बॉस इस सीजन बिल्कुल नहीं देखा है। In fact, for the last couple of months, I've stopped watching anything on the internet. I think शुरुआत में इतना कुछ consume कर लिया था कि now I'm kind of taking a break from watching television, and it's happened very organically. Didn't make a decision per se. But तो हाँ, अब की बार मैंने बिग बॉस नहीं देखा है, and I think I have my moments with Big Boss. There are times when I really want to like to follow it, and there are times when I'm just busy doing other things and I'm not able to follow a season. But I don't think that I can survive there. I'm not a controversial person. I'm not someone who's very good with back answering and stuff. So, and I'm not very diplomatic. So I don't think that I have the necessary, traits to be able to survive in an environment like that. But any friends of yours are there? कोई है आपके दोस्त वहाँ पे इस साल? Season I know anybody who's there. Like personally, I don't know anyone. और इन सब सीरीज और प्रोजेक्ट्स के साथ साथ और उसके बाद क्या हो रहा है, प्लीज बताइए। और क्या होगा? Of course, ट्रैवलिंग करने की कोशिश करी। I'm really hoping कि मैं ट्रैवल करूँ इस साल। New Year's एक resolution ये है कि I should travel more. I should increase my skill sets. I want to learn dancing, and I want to learn, like, I know dancing, but I want to learn more form. And I want to start singing classes as well. I've already started reading a lot this past year, so I want to carry on with that. So those hobbies that I picked up during the lockdown, I'm hoping that वो चालू रहे और वो आगे बढ़े. And खासकर ट्रैवलिंग, मतलब मैं ब्रेक्स बहुत कम लेती हूँ, तो मैंने अपने आप को बार-बार कहा है कि जैसे things become more lucrative, I need to travel. I need to keep taking breaks in between projects. चलिए, great for that, and again all the best for your future ventures and enjoy your holidays. Enjoy the new year. Happy New Year, and Happy New Year to everybody out there. Have a fabulous 2021. I hope this year starts with a bang for all of us, and we have a great time throughout the year. Wish you the same. Thank you for being with us.